जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार बी ए सेमेस्टर वाला में। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय और उससे अफिलेटेड सभी कॉलेज में आपके एग्जाम होंगे 19 मई 2025 को बी ए 6 सेमेस्टर एंशिएंट हिस्ट्री यानी प्राचीन इतिहास के। पेपर का नाम क्या है? फिलोसॉफी ऑफ एंशिएंट इंडिया। ठीक है, पेपर कोड है AAC 306। ठीक है, और ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है 2023-24 का। बिना देरी के स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, बाकी मैं बता दूं, आप लोगों ने इतना प्यार और सपोर्ट दिया है, इसके लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। मैंने कहा था कि आप लोग क्वेश्चन पेपर सेंड कर दीजिएगा, आप लोगों ने क्वेश्चन पेपर सेंड की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, जिन लोगों ने भी क्वेश्चन पेपर भेजा है। ठीक है, और आप सभी से रिक्वेस्ट है, आज का जो एग्ज़ाम है AAC 306 का जब एग्ज़ाम हो जाएगा तो आप लोग फिर से क्वेश्चन पेपर ज़रूर सेंड कर दीजिएगा, ताकि आपसे जो जूनियर बच्चे हैं जब वो 6 सेमेस्टर में आए तो उनको मैं क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करा सकूं। ठीक है, ये आपकी जिम्मेदारी, आपसे रिक्वेस्ट भी है, ज़रूर आप लोग क्वेश्चन पेपर सेंड करेंगे। ठीक है, बाकी सभी चीज़ें मैंने आपको बता दी। ठीक है, चलिए इसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं। आपसे पूछा जा रहा है, भारतीय दर्शन के आधार हैं। भारतीय दर्शन का जो आधार है वो वेद है, उपनिषद है और धर्मसूत्र है, तीनों है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, स्यातवाद संबंधित है। स्यातवाद जैन दर्शन से संबंधित है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है दूसरे का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्न में से कौन नास्तिक दर्शन है? सांख्य, योग, न्याय या फिर जैन? तो जो जैन दर्शन है यह एक नास्तिक दर्शन है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है तीसरे का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, निम्न में से कौन महावीर स्वामी के रूप में जाने जाते हैं? महावीर स्वामी के रूप में आप निगंठनाथ पुत्र महावीर स्वामी के रूप में जाने जाते हैं। फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पूछा जा रहा है आपसे, जैन महाव्रतों में ब्रह्मचर्य कौन जोड़ा? अच्छा, जैन जो महाव्रत है इसमें जो ब्रह्मचर्य शब्द है इसको किसने जोड़ा, या फिर जो ब्रह्मचर्य है इसको किसने जोड़ा है? महावीर स्वामी ने जोड़ा है ब्रह्मचर्य को। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है? अच्छा, यहाँ जो आपसे पूछा जा रहा है, जैन महाव्रतों में ब्रह्मचर्य कौन जोड़ा, किसने जोड़ा है? तो जैन महाव्रत में जो है अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, इनको याद रखिएगा। और जो ब्रह्मचर्य है ये महावीर स्वामी ने जोड़ा है। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चले, पूछा जा रहा है, क्या स्यादवाद सापेक्षता का सिद्धांत है? बिल्कुल स्यादवाद सापेक्षता का सिद्धांत है, करेक्ट है। सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन है? जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभनाथ है। ठीक है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन है? ऋषभनाथ। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आपसे पूछा जा रहा है, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पाशर्वनाथ थे। ठीक है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? जैन धर्म के 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी थे। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए, जैन धर्म के दूसरे कौन थे, पहले कौन थे, चौथे कौन थे? ये सारी चीज़ें आपको याद रख लेना है। शुरू से 5 और लास्ट से 5 आपको याद रख लेना है। यदि अब सभी आपको याद हो जा रहा है तो बहुत अच्छी चीज़ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर का जन्म स्थान है। भगवान महावीर स्वामी का जो जन्म स्थान है वो कुंडग्राम है। ठीक है, इनका जन्म कहाँ हुआ था? वैशाली के कुंडग्राम में। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए, इनके माता पिता का नाम भी आप लोग याद कर लीजिएगा, कब इनका जन्म हुआ था सन भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, कुछ बच्चे पूछते हैं सर जी टॉपिक क्या है, तो मैं टॉपिक भी साथ में आपको बताते चलूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन पंच महाव्रत का हिस्सा नहीं है? तो देखें, इसमें अहिंसा, सत्य, अस्तेय, मैंने क्या बताया? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह 5 प्रकार के पंच महाव्रत हैं, लेकिन इसमें प्रज्ञा आपका ये हिस्सा नहीं है पंच महाव्रत का। ठीक है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने का प्रयास करेंगे आप सभी लोग। क्या आपसे पूछा गया है, कौन एक जैन त्रिरत्न का हिस्सा नहीं है? जैन त्रिरत्न का हिस्सा कौन नहीं है? देखें, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र, ये आपके त्रिरत्न हैं। सम्यक वाक ये किसी भी प्रकार के त्रिरत्न से संबंधित नहीं है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, जिन शब्द संबंधित है, जिन शब्द जैन धर्म से संबंधित है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखने का प्रयास करेंगे। आपसे पूछा जा रहा है,
श्वेतांबर संप्रदाय संबंधित है। श्वेतांबर, दिगंबर, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से पढ़ लेनी है, ठीक है। श्वेतांबर संप्रदाय संबंधित है, किससे संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। बाकी प्रीवियस ईयर से आपके एग्जाम में हूबहू सभी देख रहा हूँ मैं, क्वेश्चन पेपर हूबहू आपके छप जा रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर स्वामी को नदी तट पर ज्ञान की अनुभूति हुई, यानी महावीर स्वामी को किस नदी के किनारे ज्ञान की अनुभूति प्राप्त हुई थी? तो ऋजुपालिका नदी के किनारे भगवान महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक है। जैसे पूछता है भगवान बुद्ध को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, या फिर किस पेड़ के नीचे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्न में से कौन महावीर स्वामी का समकालीन है? महावीर स्वामी का समकालीन कौन है? तो इसमें बताइए, पतंजलि हैं, शंकराचार्य, ऋषभनाथ या मक्खलीपुत्र गोसाल। तो मक्खलीपुत्र गोसाल जो हैं ये भगवान महावीर के समकालीन हैं। फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सप्तभंगिनय किस दर्शन से संबंधित है? क्या कह रहा है? सप्तभंगिनय, बताइए, जैन धर्म से, बुद्ध दर्शन से, सांख्य से या फिर योग से? सप्तभंगिनय किस दर्शन से संबंधित है? बिल्कुल जैन धर्म से संबंधित है। फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखने का प्रयास करेंगे और पूछा जा रहा है, प्रतीत्य समुत्पाद का प्रथम एवं अंतिम चरण है। प्रतीत्य समुत्पाद का जो प्रथम और अंतिम चरण है वो जरा, मरण और अभिदा है। फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, प्रतीत्य समुत्पाद दर्शन से संबंधित है कौन? सांख्य दर्शन, योग दर्शन से संबंधित है, न्याय दर्शन या फिर बौद्ध दर्शन से? प्रतीत्य समुत्पाद किस दर्शन से संबंधित है? बौद्ध दर्शन से संबंधित है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, आर्य सत्य सिद्धांत संबंधित है। आर्य सत्य सिद्धांत किससे संबंधित है? बौद्ध दर्शन से संबंधित है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, बौद्ध दर्शन में कितने आर्य सत्य हैं? बौद्ध धर्म में कितने आर्य सत्य हैं? तो इसमें 4 आर्य सत्य हैं, ठीक है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। और 4 आर्य सत्य कौन कौन से हैं? कमेंट के माध्यम से आप लोग जल्दी से बताने का प्रयास करिए, ठीक है। देखिए अगर आप लोग कमेंट करते हैं तो कुछ बच्चे होते हैं कमेंट पढ़ते हैं तो उसके साथ वो भी पढ़ लेते हैं, और जो कमेंट करते हैं उनको हमेशा के लिए याद हो जाता है, ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन है? आजीवक संप्रदाय, इसके संस्थापक मखली गोसाल हैं, ठीक है, मखली गोसाल। फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, प्रतीत्य समुत्पाद में कितने चरण हैं? प्रतीत्य समुत्पाद में कुल आपके 12 चरण हैं। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है, 23 का। अब पूछ सकता है आपके एग्जाम में कि प्रतीत्य समुत्पाद के में 12 चरण है, तो इसमें दूसरा चरण कौन सा है, पहला चरण कौन सा है, अंतिम चरण कौन सा है? ये सारी चीज़ें आपसे एग्जाम में पूछी जाती हैं, ठीक है। तो एकदम अच्छे तरीके से याद कर लेंगे, अभी आपके पास बहुत समय है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अष्टांगिक मार्ग संबंधित है। अष्टांगिक मार्ग 4 आर्य सत्य से संबंधित है। फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए पूछा जा रहा है आपसे कि गौतम बुद्ध का जन्म स्थान है। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान है लुम्बिनी, ठीक है, लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रज्ञाशील समाधि संबंधित है। प्रज्ञाशील और समाधि ये अष्टांगिक मार्ग से संबंधित है, ठीक है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है, 26 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, न्याय दर्शन के संस्थापक कौन थे? न्याय दर्शन के संस्थापक गौतम थे। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, न्याय सूत्र के प्रणेता यानी न्याय सूत्र के लेखक कौन है? गौतम है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, अनुमान संबंधित है। अनुमान किससे संबंधित है बताइए? बिल्कुल न्याय दर्शन से संबंधित है अनुमान। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। देखिए पूछा जा रहा है आपसे, अन्वेक्षिकी जाना जाता है, न्याय के रूप में भी जाना जाता है अनुवांशिकी को, ठीक है। सी ऑप्शन आपका राइट है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांख्य कारिका के लेखक कौन है? सांख्य कारिका, इसके लेखक ईश्वर कृष्ण है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। देखिए पूछा रहा है आपसे कि सांख्य दर्शन के संस्थापक हैं। सांख्य दर्शन के संस्थापक कौन है? कपिल, कपिल मुनि सांख्य दर्शन के संस्थापक हैं। बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, सत्व रज तम दर्शन का अंग है।
सांख्य दर्शन का अंग है, योग दर्शन का, न्याय का या फिर बौद्ध दर्शन का? बताइए। सत्व रज तम ये सांख्य दर्शन के आपके अंग हैं। फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है 33 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकृति एवं पुरुष दर्शन से संबंधित है। प्रकृति एवं पुरुष दर्शन से कौन संबंधित है? सांख्य दर्शन से संबंधित है प्रकृति एवं पुरुष दर्शन। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांख्य दर्शन के अनुसार मुक्ति कितने प्रकार की है? सांख्य दर्शन के अनुसार जो मुक्ति होती है वो, अच्छा इस क्वेश्चन में थोड़ा डाउट है, एक या फिर दो प्रकार की होती है। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर मुझे मिला नहीं है, इसे हम लोग स्किप कर देते हैं, या फिर जिसे पता होगा वो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे बाबू। ठीक है, चलिए अच्छा कितने प्रकार के होते हैं? यहाँ पे 1, 2, 3 और 4 दिया है, तो यदि मान लीजिए 2 प्रकार के होते हैं तो थोड़ा एक्सप्लेन करके बताइएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि बी ऑप्शन करेक्ट है, ऐसा नहीं, आपको बताना है एक्सप्लेन करके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक अष्टांग योग से संबंधित नहीं है? अष्टांग योग से देखें, यम नियम आसन ये अष्टांग योग से संबंधित है। अस्तेय आपका अष्टांग योग से संबंधित नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। अष्टांग योग में टोटल आपके 8 होते हैं, जैसे यम नियम आसन। ठीक है, इस तरह से आपके कुल 8 होते हैं, 8 को याद कर लीजिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो मैं टॉपिक बता रहा हूँ सभी को छोड़ना नहीं है, अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियम के कितने अंग हैं? नियम के कुल 5 अंग होते हैं। ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 37 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यम के कितने अंग हैं? यम के कुल 5 अंग हैं। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 38 का। देखिए एग्जाम चल रहा है, नहीं तो मैं, आप सभी लोग जानते हैं मैं काफ़ी एक्सप्लेन करके क्लासेस कराता हूँ। एग्जाम की वजह से मैं एक्सप्लेन करके नहीं बता पा रहा हूँ। ठीक है, मैं केवल आपको बता दे रहा हूँ, आपको पढ़ लेना है अपने तरीके से। बाकी अभी देखिए 4th सेमेस्टर और 2nd सेमेस्टर वालों का भी एग्ज़ाम 19 तारीख को है। ठीक है, तो उन लोगों के लिए भी मुझे कुछ करना है। ठीक है ना, तो थोड़ा थोड़ा आप लोग भी मैनेज करते चलेंगे, बाकी मैं हूँ, चिंता नहीं करना आपको। ठीक है, देखें योगः चित्तवृत्ति निरोध कहा गया है, किसके बारे में कहा गया है? अच्छा ये किसके बारे में कहा गया है? अष्टांग योग के बारे में कहा गया है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, अष्टांग योग संबंधित है। अष्टांग योग योग दर्शन से संबंधित है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योग दर्शन में योग का क्या अर्थ है? योग दर्शन में योग का अर्थ होता है ईश्वर से संयोग या फिर ईश्वर से मिलन। ठीक है, कनेक्शन विथ गॉड। डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योग सूत्र के लेखक कौन है? योग सूत्र को महर्षि पतंजलि ने लिखा है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, अद्वैत का क्या अर्थ होता है? अद्वैत का अर्थ होता है एकवाद। ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है, मोनोइज्म। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जगत मिथ्या है कथन है। ये स्टेटमेंट किसने दिया था कि जगत मिथ्या है? तो जगत मिथ्या है ये शंकराचार्य ने कहा था। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। डीडीयू में आप लोगों ने पढ़ा होगा योग के बारे में, तो ये सारे क्वेश्चन वहीं से उठा करके पूछे गए थे। ठीक है, मोक्ष क्या है? मोक्ष पुरुषार्थ है आपका। पुरुषार्थ आपके 4 प्रकार के होते हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट है 45 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्म अनिवर्चनीय है यह कथन है। ये स्टेटमेंट किसने दिया था? शंकराचार्य ने दिया था। फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। 47 इसका तो आंसर ही नहीं मिल पाया। ठीक है, विशिष्ट द्वैतवाद के अनुसार ब्रह्म यानी ईश्वर के कितने चरण हैं या फिर कितने प्रकार हैं? तो हो सकता है यहाँ पर 2 प्रकार हों। 100% मेरे हिसाब से यहाँ पे करेक्ट होना चाहिए। कौन कौन से हैं ये मिला नहीं है, क्योंकि इंटरनेट पर ये दिखा रहा था। ठीक है, तो यदि किसी को पता होगा तो बताएंगे, एक्सप्लेन करके बताइएगा, आप सभी से रिक्वेस्ट है। नहीं पता है तो इसे स्किप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, पूछा जा रहा है, निम्न में से कौन वैष्णव धर्म से संबंधित है? वैष्णव धर्म से रामानुज आपके संबंधित हैं वैष्णव धर्म से। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, रामानुजाचार्य के अनुसार आत्मा के कितने प्रकार हैं? रामानुजाचार्य के अनुसार आत्मा एक प्रकार के है, और आत्मा एक प्रकार की है, और जो आत्मा इन्होंने बताया है उसको 3 अलग अलग पार्ट में बताया है। ठीक है, एक बताया है इन्होंने नित्य आत्मा, दूसरा मुक्ति आत्मा और तीसरा बद्ध आत्मा। 3 प्रकार के आत्माओं के बारे में इन्होंने बताया है, लेकिन ये आत्मा एक ही प्रकार का मानते हैं, और आत्माओं को इन्होंने 3 भागों में बांटा है। ठीक है, ये पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा।
आप लोगों ने जो प्यार और सपोर्ट दिया है इसके लिए तहे दिल से आप सभी का धन्यवाद। 6 सेमेस्टर में आप लोगों का रिजल्ट काफ़ी बेहतर आएगा, मेरा आशीर्वाद है आप सभी के साथ, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है निम्न में से कौन सगुणवाद के समर्थक थे। सगुणवाद के समर्थक कौन थे? तो रामानुज आपके सगुणवाद के समर्थक हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 50 का। क्लास कैसी लगी कमेंट के माध्यम से अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रख के जाइएगा। जल्द मिलेंगे आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।